नमस्कार। देखिए, एक चीज़ आज के समय में बहुत ज़्यादा सामने आ रही है और बड़े ही दुख का और खेद का विषय है कि हमारे समाज में इस तरीके की गलत और गंदी प्रथाओं ने ज़बरदस्त तरीके से अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। शादी एक ऐसा संबंध जिसमें विश्वास होता है। हमारी भारतीय जो परंपरा है उसमें इस रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना गया है और अगर किसी तरीके का कोई भी संबंध, कोई भी कंसेंट किसी भी लड़की या लड़के के बीच है कि हाँ वो लोग प्रेम कर रहे हैं और आगे चल के शादी करेंगे, तो अचानक अगर किसी बात पर उनका विवाह नहीं हो पाया तो उस मामले में जिस तरीके से रेप की एफआईआरें होने लगी हैं, जिस तरीके से बलात्कार से संबंधित मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है ऐसे मामलों को लेकर के, तो उस पर धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन के बाद देश की सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस मामले में तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यानी कि इस तरीके की जितनी भी झूठी घटनाएं हैं, जो भी बेचारे पीड़ित पुरुष वर्ग के लोग इस तरीके के किसी मुकदमे में फंस जाते हैं, उनको रिलीफ देना देश की अदालतों ने शुरू कर दिया है। फर्जी रेप के मुकदमे, फर्जी पॉक्सो के मुकदमों पर रोक लगाने से संबंधित न जाने कितने जजमेंट्स देश की अदालतों द्वारा रोज पारित किए जा रहे हैं। उसी सीरीज में अभी हाल ही में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य निर्णय देते हुए ऐसे ही एक मामले को जिसमें विवाह टूटने के बाद, यानी कि शादी फिक्स हो गई थी और जब वो टूट गई तो उस लड़के पर लड़की के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया बलात्कार का कि साहब इसने मेरे साथ पहले तो संबंध बनाया, उसके बाद शादी से मना कर दिया। तो शादी टूटने के बाद दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी रिसेंट जजमेंट दिया है कि मामला सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से दर्ज कराया गया था, न कि एक्चुअल में इस तरीके की कोई घटना हुई है। देखिए, इसी से रिलेटेड अभी हाल ही में एक ट्रायल मैंने कंक्लूड किया है, मैं क्यों साइड से था उसमें, खैर उसमें भी मेरे सामने इसी तरीके का मामला था। 376 से रिलेटेड ही एलिगेशन था एक्यूज के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर मेरे, और उस मसले को जब फाइनली आर्ग्यू किया गया तो मैंने भी उस मामले में इस तरीके के कुछ साइटेशंस, कुछ जजमेंट्स का हवाला ऑनरेबल कोर्ट को दिया। ऑनरेबल कोर्ट से याचना की कि साहब इस तरीके का मामला है और कोई भी अपराध एक्यूज साइड से नहीं कारित किया गया है, ज़बरदस्ती सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना, बदले की भावना से उस बेचारे व्यक्ति को फंसा दिया गया। तो उसमें भी जो जजमेंट मैंने यूज़ किया उसका मैं साइटेशन आपको दे रहा हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। देखिए, मैं इसको इसीलिए मैंने इसको पहले ही निकाल लिया है, लेकर के बैठा हूँ कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। ऐसे बेगुनाह लोग, ऐसे निर्दोष लोग, ऐसे सीधे साधे व्यक्ति जो किसी भी तरीके के इस प्रकार के ट्रैप में फंस जाते हैं, अब तो सामने आने लगा है, न जाने ऐसे कितने संगठन गिरोह चल रहे हैं जो लोगों को इस तरीके से फर्जी एफआईआर्स में फंसा देते हैं, जबरदस्ती उनके ऊपर पॉक्सो और रेप का मुकदमा लिखवाकर पैसे की वसूली करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपकी रक्षा करने के लिए, आपको बचाने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ये जजमेंट का जो मुकदमे का नंबर है, ये भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही जजमेंट है, 18 जून 2026 को डिलीवर किया गया है। संजय सरोज एलियास संजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ये ऑनरेबल विवेक कुमार सिंह, जस्टिस विवेक कुमार सिंह जी के द्वारा डिलीवर जजमेंट है। जजमेंट का जो नंबर है, मुकदमे का जो नंबर है, याचिका संख्या जो है वो है 752/2022। इस जजमेंट में मल्टीपल, ये जितने भी फ्लैग्स मैंने लगा रखे हैं आप लोग देख रहे हैं, इसमें देखिए मैंने अंदर हाईलाइट कर रखा है पैरा को। आप अंदर जाएंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इतने जजमेंट्स इस एक जजमेंट के अंदर मिल जाएंगे। ये देखिए महेश धामू खरे का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिलीवर जजमेंट है। इस तरीके से जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर कम से कम इस जजमेंट, ये जो जजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी तरीके के एक मामले में अभियुक्त को रिलीफ देते हुए अंदर न जाने कितने जजमेंट्स का हवाला दिया है और फाइनली मामले को खारिज कर दिया, रेप के एलिगेशन को रद्द कर दिया। इसी तरीके से एक और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिसेंट जजमेंट है सेम इसी मैटर पे कि कंसेंचुअल मैटर में, जहां पर लव अफेयर हो या जहां पर लोग एक दूसरे को जानते हो, लड़का लड़की परस्पर साथ रहे हो, कुछ उन्होंने समय व्यतीत किया हो, एक दूसरे को जानते समझते रहे हो, तो उसके बाद खाली ये कह देना कि इन्होंने मुझसे शादी से इनकार कर दिया और मेरे साथ शारीरिक संबंध बना के मेरा यौन शोषण किया, ज़बरदस्ती मेरा रेप किया, इस चीज़ को कहीं से भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, कहीं से भी इसको सराहनीय और पोषणीय नहीं माना जाएगा। ये जो मुकदमा है इसका नंबर है
29363 ये एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 528 BNSS के अंतर्गत डाली गई एप्लीकेशन है, जिसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, ये एप्लीकेशन का नंबर पहले नोट कर लीजिए, मुकदमे का नंबर 29,363 29363/2025 ये केस नंबर है। और ये जजमेंट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पास किया है 20 मई 2026 को। संजय इलियास संजय कश्यप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, और ये भी ऑनरेबल जस्टिस विवेक कुमार जी द्वारा ही पारित निर्णय है। इस निर्णय में भी आप मल्टीपल तरीके के जजमेंट्स पाएंगे। देखिए, जब खैर मैंने अपने आर्गुमेंट के दौरान जिस तरीके से हाईलाइट किया था, मैं आप लोगों को दिखा दूं, तो कुल मिलाकर के देखिए बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं कि देखिए इस तरीके से जहाँ जहाँ फ्लैग लगा है, अंदर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जजमेंट्स के हवाले इसमें दिए हुए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके और ये पाया कि इस तरीके की फर्जी और फेक FIRs की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर इस तरीके का कोई मामला होता है तो इन परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को रेप जैसे जघन्य अपराध का मुलजिम नहीं माना जा सकता। और इस तरीके के मामलों में जहाँ पर भी कंसेंट हो, जहाँ पर भी एक दूसरे के साथ में लड़का लड़की रह रहे हो, बातचीत कर रहे हो, घूम टहल रहे हो, एक दूसरे के साथ आइसक्रीम खा रहे हो, पिक्चर जा रहे हो, बाजार में घूम रहे हो, मिल रहे हो, अकेले समय भी बिता रहे हो, तो अचानक लड़की के द्वारा ये कह दिया जाना कि भाई लड़के ने शादी से मना कर दिया, लड़की ने शादी का झांसा दे करके, लड़के ने शादी का झांसा दे करके मेरे साथ शारीरिक शोषण किया, मेरे साथ यौन संबंध बनाया, मेरा बलात्कार कर लिया, तो इस तरीके के मामले को पोषणीय नहीं माना जाएगा और ऐसी FIRों को रद्द करना ही न्यायोचित होगा। धन्यवाद।